अस्सलाम वालेकुम। पंजाब असम्बली से मैं मोहसिन बिलाल। एक भारतीय मशहूर शायर की गज़ल का बड़ा ही मरूफ शेर है कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब सूरज को गालियाँ देंगे। तो चोई साहब, जो मैं शुरू करने लगा हूँ और आप तक ये बात बताने लगा हूँ कि मुस्लिम लीग नून आला अदलिया के हवाले से, उनके कंडक्ट के हवाले से एक करारदाद ले आई और करारदाद उन्होंने मुतफ़िका तौर पर मंजूर भी कर ली। और पीटीआई वाले ऐसे बादशाह हैं कि हमेशा देर कर देते हैं, ऐवान का बाइकाट करके, और पीछे से ये जो करारदाद थी वो आज के एजेंडे में शामिल नहीं थी। जो करारदाद मुस्लिम लीग नून आला अदलिया के कंडक्ट के हवाले से लेकर आई वो आज के एजेंडे में शामिल नहीं थी। ये जो मीडिया और जो रुकने असम्बली है उनको एजेंडा दिया गया उसके एजेंडे में शामिल नहीं थी। इसके अलावा अपोजिशन ने डाइस का घिराव किया, स्पीकर के डाइस का, और उसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प बात कि 9 मई के हवाले से पहली करारदाद इस ऐवान के अंदर मंजूर कर ली गई है 9 मई के हवाले से। और उस करारदाद के मतन में ये कहा गया है जी कि जो 9 मई के किरदार हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये करारदाद मुस्लिम लीग नून के नहीं बल्कि उनकी इत्तेहादी जमात IPP के शुएब सिद्दीकी, जो अलीम खान साहब के राइट हैंड समझे जाते हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश की। और मज़े की बात है कि इसको भी जो PTI के रहनुमा हैं उन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की, अपोज़ भी नहीं किया। तो सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, आसिफ इकबाल साहब। साहब ये दसो जरा मैं कह कि जुगनुओं ने शराब पी लिया, यहाँ पर इमरान खान के एक पैक की भी बात हुई है। जब करारदाद के बारे में कहा गया तो मुस्लिम लीग नून के थे एक राजा साहब, उन्होंने बड़ी दबंग स्पीच की और कहा कि वो हम हाथ ही काट देंगे, और साथ में कहा कि एक पैक लगाने वाले के लिए अदलिया ने CDA का पूरा कानून ही बदल दिया और ये जो एजेंडे की कापियाँ फाड़ी गई। क्या कहेंगे इस पर? एक तो मैं आज बड़ा हैरान हूँ कि मुस्लिम लीग नून फिर इनकलाबी होने जा रही है। अच्छा। और ये हम देखते रहते हैं कि पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो उस वक़्त उनका जो मौक़िफ़ है कुछ और होता है, जब वो अपोजिशन में होती है तो उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है। इस वक्त जो 2 करारदाद का जिनका आपने जिक्र किया और एजेंडे में नहीं थी, एजेंडे में नहीं थी, और एक जो 9 मई वाली है इसका तो इन्होंने पहले एक ख़बरों में देखा था कि शुएब सिद्दीकी ने एक करारदाद 9 मई के हवाले से पेश करने हैं उन्होंने। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो हैरान की गई वो है कि इन्होंने जो ये जजों के खिलाफ जो करारदाद पेश की है ये एजेंडे में नहीं थी, और एक जिस तरह एक ड्रामाई माहौल में इन्होंने मंजूर की है, ये थोड़ा एक हमारे लिए हैरान नहीं बोलना, खोल के बोलना, जो हक़ाइक़ ही हम बयान करेंगे, हम क्यों। और ये एक हमारे लिए यानी कि एज ए सहाफ़त हम जब वर्किंग में होते हैं तो देखते हैं कि ये एक नई चीज़ ही हमारे सामने आती है कि आज कुछ हालांकि बात की गई यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़त लिखने की। उस वक़्त एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर जो उनके कायद हैं नवाज शरीफ वो काला कोट पाके अदलिया में चले गए थे उस वक्त उनके अगेंस्ट। हाँ जी। और ये आज जो मुस्लिम लीग का बयानिया है ये उसके नहीं, वो गए थे मेमो स्कैंडल वाले केस में, मेमो स्कैंडल वाले गए तो यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ कोर्ट में गए थे ना। बात तो जजों की हो रही है ना, जजेस महाल यानी कि मुदाखलत ना करें, यही बात हो रही है ना। और खुद ही ये जजों को अंदर लाते हैं। हाँ जी। अगर वो काला कोट पहन के गए थे तो जजों को यही कहा था ना कि ये चीज़ ये कर रहे हैं। वो जमहूरी हालांकि इंसान है, जमहूरी एक कायद हैं, वो उस वक्त जमहूरियत के लिहाज से भी वो कर सकते थे कि भाई एक जमहूरी अंदाज से भी वो एक इसकी खिलाफ जा सकते थे, पर वो जजों के पास गए। बात ये करने का मकसद है जी इमरान खान दी अंदर टीम बैठी है कि कर दी है? सर मेरी नज़र में मेरी नज़र में ये इस वक्त अपोजिशन का जो रोल है वो आज से 3 माह पहले भी ये मैंने एक बयान में कहा था, अपोजिशन का रोल जो है वो 0 है। इस वक्त खुला मैदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए खुला मैदान है। मलक अहमद खान बचर जो हैं वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पर मेरी समझ से बालातर है कि उनका जो बयानिया है और उनका जो एक किसानों के इत्तेहाद की बात हुई, एक फर्जी वो गए और एक खानापुरी की थी और आके बह गए, ठीक है। और गल है कि तुसी PTI को जो असल है इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हम देख रहे हैं, PTI को नहीं हम देख रहे। PTI ना इस वक्त पंजाब असम्बली में है,
ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ का कोई बयानिया चल ਅੱਛਾ रहा। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਡਾਈਸ ਦਾ ਗਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ मुस्लिम लीग नून ਦੇ ਜਿਹੜੇ सन MPA उनमें मलक वहीद थे, ये अब मिर्ज़ा जवेद थे, इस बार तो उन्हें टिकट नहीं मिला। तो उन्होंने कल का डाकू आज का भाई चौधरी परवेज़ लाई के नारे लगाए थे, ऐसा ही। और इन नारों की पदाश में चौधरी परवेज़ लाई ने रवा इजलास में उनके लिए यहाँ पर दरवाजे बंद कर दिए थे। ऐसा ही। पीटीआई वाला एक भी अपनी रुकनीत यार कम से कम उस तरह तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ कि अगलों को पता हो कि वाकई खाना पूरी नहीं हो रही है, एहतजाज हो रहा है, डाइस पर गए हैं, एजेंडे की कापियाँ पा रही हैं, और बाद में पता नहीं क्या ख्याल आया, चलो जी बाइकाट मोहसन भाई आप एक चीज़ ज़ेरे गौर रखें, जब भी एहतजाज होता है कोई ना कोई अहम जो करारदाद है उस दिन मंजूर हो जाती ये कैसा है? इत्तफाकिया तो नहीं है ना? पिछली दिनों भी एक दो एहतजाज हुआ, उस दिन भी एक अहम करारदाद मंजूर हो गई। अब आज बात की जाए तो जो करारदाद मंजूर हुई हैं वो उनका बाहर जाना मुझे तो प्री प्लान नहीं, यानी कि एक हद के इज्जत पीपल्स पार्टी कर रही है, सानू पता ही नहीं। हद के इज्जत की बिल की बात की जाए, पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है वो मुशाबत नहीं रखता। मैंने खुद चेक किया है कि उस वक्त 5 अरकान इनके रिकॉर्ड असम्बली के रिकॉर्ड में उनकी हाजिरी थी, वो असम्बली में मौजूद थे, लेकिन आंदे नहीं उसी ते है हाँ, नहीं सी। और दूसरा ये कहा गया जी गवर्नर साहब छुट्टी मनान गए ने, और ये भी आपको पता है कि कोई आला जो इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि उनको कहा गया कि अगर आपने नहीं करना तो आप छुट्टी पे चले जाओ, छुट्टी पे। हाँ, और उन्होंने बिल वापस भी नहीं किया, कोई इख्तलाफी नोट भी नहीं लिखा, जिस तरह हाँ इख्तलाफी नोट होता है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई सहाफ़ियों के साथ है। आप ये देखेंगे कि ये एक कोई भी हुकूमती जो जमात होती है अगर उसमें थोड़ा सा भी हो, कोई भी हो अखलाक जिसको कहते हैं, तो वो सहाफ़ियों को एक प्लेटफार्म पे बोलने की इजाज़त दे। ये जब आते हैं ना इक़्तिदार में मौसम भाई, ये हो जाते हैं भाई हमारे ख़िलाफ़ गाल नहीं करनी, ठीक है क्यों भाई? मुकद्दस गाय किस वजह से बन जाते हैं ये मेरी समझ से बालातर है। जनाब आप आवाम के वोटों से आए हैं, आवाम आपके बकौल आपके, अगर आप आवाम के वोटों से आए हैं तो आप जो आवाम को जवाब दें, सहाफ़ी का काम है जो आपने बोलना है वो हमने दिखा देना। अच्छा एक दफ़ा हम ये बता दें जी कि ये एजेंडा था, और एजेंडे में महकमा अपाची के हवाले से सवालात थे, और उसके अलावा 5 कानून थे, मुसवदे थे, कुछ तरमीम थी वो थी, और वो उसमें तो अपोजिशन ने भरपूर हिस्सा भी लिया, शोर शराबा किया, एजेंडे की कापियाँ फाड़ी, और उसके बाद कुछ तवज्जो दिलाओ नोटिस थे। और ये जो हमने 2 करारदादों की बात की है जो पेश की, पहले एक इफ्तिखार में छच्चर हैं जी नून लीग के, इन्होंने वो अदलिया वाली की, और कहा गया जी कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हम चाहते हैं, और जो IPP के हैं शुएब सदीकी, अलीम खान साहब के राइट हैंड है, उन्होंने 9 मई की, जनरल सेक्रेटरी भी हैं जनरल सेक्रेटरी IPP के। अब ये बजट में भी यही होगा, PTI यानी सुन्नी इत्तेहाद के यही करेंगे सब कुछ। मोहसन भाई आप जब से इजलास शुरू हो रहे हैं आप मुझे बताएं अपोजिशन का कोई स्टैंड लेना सवाए एहतजाज के, एहतजाज भी वो फर्जी कोई एक बता दें कि जहां इन्होंने एक स्टैंड लिया हो और आपको नज़र आया हो कि भाई ये एक PTI का बयानिया लेके आगे चल। वो मिर्ज़ा गालिब का शेर भी ना, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से ना टपके वो लहू क्या बात है। तो ये रुकनीत ही मुअत्तल नहीं करवानी तो एहतजाज का। अच्छा एक और चीज़ है, और आप देखें अभी वो बिल पेश जब हुआ ये इस वक्त असम्बली के खाते में मौजूद थे, बाहर नहीं गए थे। आप देखें जब भी बिल पेश हुआ मंजूर होने के करीब हुआ अपनी खाना पूरी करने के लिए आ गए, हालांकि सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कुछ तो नए आए हैं चेहरे। अच्छा फिर छच्चर साहब ने बाकायदा करारदाद, लंबी करारदाद थी, पढ़ी उसका मतन पढ़ा, फिर जो चेयरमैन पैनल थे सईद अकबर नवानी जो किसी ज़माने में PTI का हिस्सा थे, और उन 20 में थे जो बाद में इनके खिलाफ हो गए, ठीक है, मुनहरिफ हो गए, वो चेयर पे उन्होंने बाकायदा पढ़ी, क्योंकि रूल्स में है ना कि जो करारदाद है पहले उसका मतन जो पेश कर रहा है उसने पढ़ लिया, उसके बाद जो चेयर पे बैठा हुआ है यानी स्पीकर डिप्टी स्पीकर उन्होंने पढ़नी है, तो ये 5-10 मिनट का था, तो उसके बाद तकरीर की निशानदेही हुई, घंटियां बजाई गई, 5 मिनट वो भी टाइम मिला इनको, और हालांकि कोरम की निशानदेही इन्होंने खुद की
ये सिर्फ एक नारा लगाते हैं कैदी नंबर 804 की रिहाई या इधर उधर खाना सर पूरी एक करते हैं। खानापुरी है, Otherwise- पीटीआई जिसको अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, जो एक अपोजिशन का किरदार था वो करने में बिल्कुल नाकाम सर जी, नजर आ रही है। 2013 की असम्बली थी और पीपल्स पीटीआई के सिर्फ 33 रहनुमा थे। हाँ वो वक्ता डालिया होया सी बिल्कुल मियां ऐसा ही, असलम ऐसा ने, ही, डॉक्टर मुराद ऐसा रास ही, ने, ऐसा ही, मियां महमूद ऐसा ही, रशीद ने, सिप्तैन खान ने, ऐसा ही। वक्फा सी हाँ। वक्ता डालिया होया सी ते बार-बार कोरम ही नून लीग को पूरा नहीं सी हुंदा। नहीं सी राणा होंदा। सनाउल्लाह को मुदाखलत करनी पड़ती थी बतौर बिल्कुल वज़ीर ऐसा ही कानून है। और यहाँ पर आकर हाँ इत्थे ते कुछ हो ही नहीं रहा। सर ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। अच्छा ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। हाँ उन्होंने कहा ना ही तुसी देखो ना कितने अभी फैसलाबाद में एक हुआ इनका एक पीटीआई का गिरफ्तार है ठीक है और अभी एक वो हुई है कॉर्नर मीटिंग उसके बाद 40 FIR हाँ होती जी। है उधर हो जाती है। अपोजिशन अरकान में अभी आप बता दें किसी के खिलाफ कोई किसी का नहीं, यहाँ ऐवान में तो बोलने की इजाज़त है जी। ये ऐवान का जो है ना, ऐवान में बोलने की इजाज़त है, लेकिन हमने ये देखा कि हुण तक दी असैम्बली च जेह्ड़े इमरान खान दे नां दा वोट लैके आए ने ना, वो सिर्फ एक खानापुरी की खातर नारा ला देंगे ने कैदी नंबर 804 को रिहा करो। हाँ। आपको तो कार्रवाई आगे नहीं जाने देनी चाहिए थी। आपने कहा था कि हाजी पंजाब को पेश करें। पिछली असम्बली में हमने ये देखा था कि आपकी हुकूमत थी, अपोजिशन या इधर उनका इस्तेहकाक मजरू हुआ था। चाहे आपके डिप्टी स्पीकर का आईजी थे शुएब दस्तगीर, हाँ। आगे थे, उन्हें तलब कर लिया गया था। कर लिया गया और था यहाँ उस पर वक्त आप आपने ही कहा गए जी थे। कि आईजी बस आईजी के खिलाफ नारे लगाए हैं, पेश तो नहीं और हुए। आप देखें ना कि वो जिस वक्त एक पढ़ी यानी जा रही है शुएब सिद्दीकी की वो तहरीर पढ़ रहे हैं, पढ़ के वो बोल रहे हैं और तो उन्होंने माल जब मुकम्मल हो गई है तब निशानदेही की है जब जिस मुतफिका वक्त मंजूर हो गई मंजूर हो है। गई है। जब तक वो पढ़ रहे थे किसी ने एक दफ़ा भी नहीं बोला सॉरी कि भाई ये पढ़ के कर रहे हैं। सीनियर पार्लियामेंटेरियन है मोहसन भाई, यहाँ तो हो ना। हाँ कुछ लोग हैं उनको शायद मोहल्ले वाले भी नहीं जानते, जो कैदी नंबर 804 के नाम से वोट लेके आगे हैं, उनका तो माना जा सकता है कि भाई उनको इतना पता नहीं है असम्बली के रूल्स का। जो सीनियर हैं 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा आए हैं उनको तो हर चीज़ का पता ना। मोहसन भाई आप भी पंजाब असम्बली कवर करते हैं, मैं भी करता हूँ। हमने यहाँ ऐसे ऐसे एहतजाज देखे कि पता चलता था कि अपोजिशन एहतजाज कर रही है। अभी एहतजाज जो है ना वो है आटे में नमक, आटे में नमक, आटे में नमक और डाला, एक जायका बनाया और एक असम्बली का एक जमहूरियत का हुसन ये वो कि या इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं ना, हम उसके उनके बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं है उनका एहतजाज या जो इनका इस्तेहकाक है। लेकिन मसला ये है कि अगर 2013 की असम्बली को देखा जाए तो सिर्फ 33 पीटीआई के रुकन थे, 33 वक्ता डाले हो ऐसी सही गाली भरपूर नजर भी आते थे। 100 के करीब हैं, तो ऐसी वो नज़र नहीं आती चीज़ें कि हमने किस तरह पार्लिमानी अमूर को लेकर चलना है, किस तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। जब पानी पुलों के नीचे से निकल जाता है तो फिर इन्हें याद आता है वो हमने ऐवान के अंदर आना है। और यही कुछ उस वक्त हुआ था कि जब मरियम नवाज़ ने इलेक्ट हुई थी और इतनी स्मूथ तरीके से उन्होंने अपनी पहली तवील स्पीच कर दी थी और इनके लिए ऐवान के दरवाजे बंद थे। लास्ट में आप अच्छा मोहसन भाई एक और चीज़ निशानदेही करना चाहूँगा, अगर अपोजिशन जो है असम्बली के हाथे में कोई गुफ्तगू करती है, मैंने 2-3 दफ़ा देखा है कि कोई अगर बंदा अग्रेसिव होकर बोलना चाहता है तो अपोजिशन लीडर खिसक जाते हैं पीछे से। अहमद खान बचड़ साहब, ओए होए आप ये रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि अपोजिशन लीडर ऐसे आराम से पहले ऐसे ऐसे करेंगे, अगर वो बंदा चुप नहीं कर रहा तो खिसक जाते हैं। यानी इत्थे गुडी गुडी खेडन की चूंकि इत्थे ते वो नहीं ना को लग सकता। हाँ, जी बहुत यही शुक्रिया। चीज़ है। आज की कार्रवाई हमने आपको बताई पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ। मैं लिटरली हम मुखालफत में नहीं, लेकिन अवामी नुमाइंदे जो यहाँ पर आते हैं आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। और बाद में कारकुनान को मुस्के लगाने के लिए कहते हैं जी कि हम बड़ा भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज नमक में आटे के बराबर होता है और पीछे से कार्रवाइयाँ डल जाती हैं और ऐसी कानून साजी होती है या ऐसी करारदातें होती हैं जिससे आम बंदे को रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन अपनी अपनी क़यादत खुश हो जाती है या किसी के कहने पर यहाँ पर करारदातें पेश हो जाती हैं। और जो मफाद आमा की करारदातें होती हैं वो टेकअप ही नहीं होती। तो अब तक के लिए इतना ही। आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।